ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव 2019 कई मायनों में खास रहा। फिर चाहे वो बीजेपी की प्रचंड जीत हो या फिर विपक्ष का पूरी तरह से बैकफुट पर होना, इन सब के बीच चुनाव से पहले और बाद में भी जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वो है ममता बनर्जी का गढ़ और उनकी सियासत। ममता बनर्जी एक ऐसी सियासी हस्ती है जिन्होंने अकेले बंगाल के गढ़ को जीतने के लिए सालों से बंगाल पर एक छत्र सरकार चला रहे वाम मोर्चा सरकार को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया था। सादा व्यक्तित्व, भरपूर ऊर्जा और ईमानदार छवि वाली नेता माने जाने वाली ममता बनर्जी की हिम्मत और दबंगई का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से टूट चुका है, ममता केंद्र सरकार के सामने बिल्कुल अडिग खड़ी है। मोदी सरकार इस बात को लेकर पहले से ही आश्वस्त थी कि बंगाल के गढ़ को जीतना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद निकाय चुनाव के समर में कूद गए। परिणाम भी लाभदायक रहा। यहीं से ममता दीदी को भी संकेत मिल गए कि बीजेपी अब उनके किले में सेंध लगाने वाली है। एक लंबा बयानबाजी का दौर चला जो आज तक दोनों पार्टियों के प्रमुखों के बीच जुबानी लड़ाई बन चुका है। आए दिन सोशल मीडिया पर दोनों की ओर से तीखी टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार टीएमसी पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटने और धमकाने का आरोप लगाती रही। बंगाल में हिंसा के अलावा दीदी के तीखे तेवरों की भी खूब चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच जितनी सियासी बयानबाजी हुई है उतनी शायद ही किसी और के बीच हुई हो। लेकिन जिस तरह से बंगाल के परिणाम आए, दीदी की घबराहट लाजमी है। कुल 42 सीटों पर हुए मतदान में टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अब पार्टी की नजरें पूरी तरह से बंगाल विधानसभा चुनाव पर हैं। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी वहां सक्रिय थी और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी पैठ बना रही थी। बीजेपी आईटी सेल यहां बेहद सतर्क रही और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बंगाल में सेंध लगाने में कामयाब रही। शायद ये दीदी के बौखलाहट का कारण भी माना जा रहा है। ये तो साफ है कि इस चुनाव में हिंदुत्व का रंग जमकर चढ़ाया गया है और विकास की बात पीछे छूट गई। जिस तरह से जय श्री राम को लेकर राजनीति हुई, जाहिर रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिला। यहाँ सीपीएम का पूरी तरह से पतन हो चुका है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। टीएमसी विरोधी सारे वोट बीजेपी की झोली में आ गिरे। कुछ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने तो टीएमसी को हराने के लिए ही बीजेपी का दामन थाम लिया। जातिवाद ने भी चुनाव में अहम रोल अदा किया है। हालांकि परिणामों से तो लगता है कि अल्पसंख्यकों ने जरूर ममता बनर्जी का साथ दिया, लेकिन पश्चिमी और उत्तर बंगाल में आदिवासियों ने बीजेपी के समर्थन में जमकर वोट किया, जो आने वाले समय में दीदी के लिए चिंता की खबर है। इतना होने के बाद भी ममता बनर्जी के तीखे तेवरों की चर्चा आम है। कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। शायद यही दीदी को अब सोचना होगा कि विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को आगे बढ़ने से कैसे रोके। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये साफ है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर होगी। नूतन शेखावत, पॉलिटॉक्स न्यूज। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।